हेलो स्टूडेंट। चैप्टर 7, इसमें हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे। नाउ स्टार्ट। डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। देन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। दे ग्रो इन द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल ओवर 200 सेंटीमीटर पर एनम। ये कहाँ ग्रो करते हैं? तो जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दीज फॉरेस्ट आर डेंस एंड रिमेन ग्रीन ऑल द थ्रू आउट द ईयर। ये पूरे साल जो है हरे भरे रहते हैं। द ट्रीज आर ऑल विथ हार्डवुड। इसमें कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं यहाँ पे? महोगनी, रोजवुड, इबोनी, बैम्बू आर द ट्रिपिकल स्पेशल्स ऑफ ट्री फाउंड इन दिस रीजन। कुछ स्पेशल ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट है द ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट आर द typical monsoon forest. They grow in the area where amount of rainfall is between 100 centimeter to 200 centimeter. The tree in this forest shed their leaves during the dry season. यहाँ के ये जो पेड़ है अपनी पत्तियाँ एक निश्चित समय में गिराते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से ट्री आते हैं? तो साल, टीक, शीशम, पीपल, सैंडलवुड एटसेट्रा आर द इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज। सम स्पीसीज ऑफ ट्रीज आर इकोनॉमिकली वैल्यूबल एंड वेरी यूजफुल। और कुछ ट्रीज यहाँ पे जो पाए जाते हैं इस एरिया में बहुत ही इकोनॉमिकली वो वैल्यूबल हैं। वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर नेचुरल वेजिटेशन? हमें अपने नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व क्यों करना चाहिए? तो फॉरेस्ट आर द नेशनल वेल्थ। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर फॉरेस्ट ऑन साइंटिफिक लाइन। The government of India has adopted a new policy towards the development of forest. जो फॉरेस्ट है वो हमारा नेचुरल वेल्थ है, प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया एक अनमोल धरोहर है जिसको हमें केयर करनी चाहिए। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी न्यू पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। इनडिस्क्रिमिनेट फॉलिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्करेज। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हैज़ क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स। हम जानते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब अगर अधिक से अधिक ट्री कटने लगेंगे तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? तो सॉइल इरोजन का है। फ्लड, लैंडस्लाइड एंड एक्सटेंशंस ऑफ डेजर्ट एरिया। और इसके कारण क्या होगा? डेजर्ट एरिया बढ़ते चला जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ pollutions have increased. Tree help in purifying the air and as such help in maintaining an ecological balance. और ट्री क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में भी काम करता है। फॉरेस्ट ऑल्सो रिड्यूस टेम्परेचर एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। और फॉरेस्ट अधिक रहेंगे तो वर्षा भी समय पे होगी। हाँ, फॉरेस्ट आर ऑल्सो द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। बहुत सारे जंगली जानवरों का, वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट है फॉरेस्ट। बिकॉज of all these reasons, it is essential to conserve and protect the forest cover. ये सब कारण है कि जिससे कि हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, बचा के रखना है। हाईलाइट टू मेन फीचर ऑफ द रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। लौटते मानसून के दो फीचर्स के बारे में बताना है। द मानसून विच स्टार्ट रिट्रीटिंग फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन व्हेन टेम्परेचर बिगेन टू फॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। अभी अक्टूबर नवंबर का महीना ही चल रहा है। अभी हम पेपर में भी पढ़ते हैं कि मानसून रिट्रीट कर रहा है, लौट रहा है, मानसून वापस जा रहा है। मैंने कहाँ से? नॉर्दर्न प्लेन से। इट्स डिपार्चर इन ग्रेजुअली इन कंपैरिजन टू इट्स सडन अराइवल। द वेदर इन द नॉर्थ इंडिया बिकम क्लियर बट हाई ह्यूमिडिटी make it oppressive and sultry. The eastern coast of South India receive rainfall during this season. और ईस्टर्न कोस्ट जो है अभी जब देखते हैं तमिलनाडु के वाले एरिया में जो है अभी वर्षा हो रही है। हैदराबाद वाले एरिया में इतना बारिश हुआ था। तो ये जो हमारे यहाँ से अब बारिश जो है, रेनी सीजन जो है लौट रहा है, रिट्रीट कर रहा है, वापस जा रहा है। वही चीज़ है ये। देन क्वेश्चन नंबर 4, why does natural vegetation in the Himalayan mountain change with altitude? अब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ नेचुरल वेजिटेशन कैसे चेंज होता है? द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन चेंज अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड. It is because the temperature and rainfall decrease with height.
जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर कम होते जाता है, हाइट बढ़ते जाता है। Monsoon types of forest are found at the foothill up to the height of 100 meter. The rainfall in this region is between 100 to 200 centimeter. Up to the height of 2000 meter, these monsoon forests are replaced by tree having broad leaves. From the height of 1600 meter to 3300 meter, these are coniferous trees. Above that, we find alpine vegetation. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वो वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है, तो उससे क्या होता है, अलग अलग वेजिटेशन हमको देखने को मिलता है। What efforts have been made in India to preserve our rich wildlife? हम अपने वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? To promote wildlife awareness among the people, the Indian government has started various natural projects and programs such as Project Tiger, Campus, Jungle Lodge. These projects not only help to preserve our natural heritage but encourage ecotourism as well. ये जो जो भी प्रोजेक्ट हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट के, उससे हमारा इको टूरिज़्म भी बढ़ेगा। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेवर फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आगे की भी बेल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।